विद्यार्थियों, आपके लिए आज व्यवसायिक अध्ययन से संबंधित 2 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है प्रबंध के कार्यों का वर्णन करें। नंबर 2 प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन करें। ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ ज्ञान के दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आप सावधानी पूर्वक ध्यान से सुने। प्रबंध के कार्यों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। तो लिखे प्रबंध के कार्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट नियोजन, इसे हम प्लानिंग कहते हैं। प्रबंध का यह पहला कार्य है। नियोजन का अर्थ है कार्य करने से पहले, ध्यान देंगे, कार्य करने से पहले सोचना। इसके अंतर्गत यह निश्चय किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए प्रबंधक को उस कार्य के लिए कार्यक्रम पहले तैयार करना होता है ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इसलिए नियोजन का कार्य महत्वपूर्ण होता है। प्रबंधक का दूसरा कार्य संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान देंगे, संगठन जो है यह प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत संस्था के सभी सदस्यों के बीच अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को स्थापित किया जाता है। ध्यान देंगे, संगठन के अंतर्गत अधिकार एवं उत्तरदायित्व को स्थापित किया जाता है। अर्थात संस्था के प्रत्येक सदस्य को विशेष कार्य को पूरा करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। संगठन के अंतर्गत कर्मचारी वर्ग एवं अधिकारी वर्गों के बीच मधुर संबंध स्थापित किए जाते हैं। तीसरा कार्य नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। यह प्रबंध का, ध्यान देंगे, यह प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन संरचना का निर्धारण हो जाने के बाद उस संगठन में खाली पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति का कार्य करना एक प्रबंधकीय कार्य है। नियुक्ति के अंतर्गत प्रशिक्षण देना, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अवकाश संबंधित कार्य आते हैं। चौथा कार्य निर्देशन, जिसे हम डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्टिंग। निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिदायत, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा दी जाती है। यह प्रक्रिया का वह भाग है जिसमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच कार्यों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन देना है। कैसे करना है, क्या करना है, साथ ही यह देखना है कि वे व्यक्ति अपना कार्य उसी तरह कर रहा है या नहीं।
व्यवसाय अथवा उद्योग में निर्देशन का वही स्थान है जो क्रिकेट के मैदान में कप्तान का तथा फुटबॉल के खेल में रेफरी का होता है। पांचवा कार्य नियंत्रण, कंट्रोलिंग इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को जो कार्य दिया गया है वह उसे सही ढंग से कर रहा है या उसके द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है या नहीं। साथ ही साथ यह देखा जाता है कि किया गया कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो रहा है या नहीं। ये सभी कार्य नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देंगे। छठा कार्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन। उपर्युक्त सभी कार्यों के बाद यह भी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय में लगे हुए कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग आदि में यदि मतभेद हो तो उस मतभेद को दूर करके सभी वर्गों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना समन्वय कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, प्रबंध के महत्व और उद्देश्य का वर्णन। तो ध्यान देंगे। प्रबंध के महत्वों एवं या उद्देश्यों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान देंगे। प्रबंध के महत्व या उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं प्रबंध का पहला उद्देश्य क्या है। नंबर 1, साधनों का उचित उपयोग। ध्यान देंगे, साधनों का उचित उपयोग करना प्रबंध का पहला उद्देश्य होता है। तो ध्यान देंगे, साधनों का उचित उपयोग। आज सभी व्यवसायियों का यह सामान्य अनुभव है कि कुशल प्रबंध के द्वारा ही उत्पादन के सभी साधन जैसे श्रम, पूंजी, माल, मशीन आदि सीमित मात्रा में होते हैं। प्रबंध को इन सीमित साधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए लागत को नियंत्रित करना मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 2, आइए देखते हैं प्रबंध का दूसरा उद्देश्य क्या है। लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी लक्ष्य की प्राप्ति। मात्र लक्ष्यों का निर्धारण ही नहीं बल्कि उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जाए, ताकि व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। क्योंकि संस्था की सफलता इसी पर निर्भर करती है। पॉइंट नंबर 3, समस्याओं का समाधान। यानी प्रबंध का तीसरा उद्देश्य होता है समस्याओं का समाधान करना। आधुनिक व्यवसाय में भौतिक, वित्तीय, तकनीकी एवं मानवीय जटिलताएं और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसका समाधान कुशल प्रबंधकों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए प्रबंधक का एक उद्देश्य समस्याओं का समाधान भी है। चौथा, प्रतिस्पर्धा में विजय पाना। यानी
आज के व्यावसायिक युग में जो कंपटीशन है, व्यावसायिक कंपटीशन है, उस कंपटीशन को पार कर जाना, उसमें सफलता पाना प्रबंध का उद्देश्य है। तो दीजिए ध्यान, आधुनिक व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतियोगिता हो गया है। प्रत्येक देश कम लागत पर उत्तम वस्तुओं का निर्माण करने में लगा हुआ है। इसलिए प्रबंधकों को यह जानना आवश्यक है कि कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार वस्तु उत्पादन किया जाए कि इस प्रतियोगिता में विजय पा सके। 5वां पॉइंट, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। यह प्रबंध का बहुत अत्यंत उद्देश्य है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। देखिए, कुशल प्रबंध व्यवसाय को उचित एवं उत्तम ढंग से विकास करता है ताकि व्यवसाय के आधार को बड़ा किया जा सके, ताकि इस कारण रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो सके। इस देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर देखते हैं। कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान करना। यानी प्रबंध का यह उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान करना। तो ध्यान देंगे, आधुनिक उत्पादन प्रणाली में श्रमिकों की अनेकों समस्याओं को जन्म दिया है। पहले उद्योगपति कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले उतना मजदूरी देते थे जिससे उनकी रोटी की समस्याएं हल हो सकें, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब कर्मचारी उत्पादन का अभिन्न अंग बन चुका है, अतः उनके हितों की रक्षा करना, इनकी समस्याओं का समाधान करना एक अच्छे प्रबंध का उद्देश्य होता है कि इस चुनौती का सामना किस प्रकार किया जाए ताकि कर्मचारी और व्यवसाय की प्रतिष्ठा बने रहे।